जम्मू कश्मीर पर जब कहते थे आतंकवादी कर रहे हैं, आज वही आतंकवादी के पुलिस के भेष में इनके गुंडे, प्रशासन के गुंडे ये कह रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस है, ये इंडियन पुलिस नहीं है, ये पाकिस्तानी पुलिस है। समझ रहे हैं? हमें बोलते हैं कि अपने घर जा, तुम जैसी लड़कियां आके थाने में बैठ जाती हो, हमें पता तुम किस करैक्टर की हो। मुस्कुराइए आप, भारत के लोकतंत्र में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये आप कुछ गुंडे पाल रखे हैं। ऐसे लोकतंत्र नहीं जिंदा रहता, ऐसे विश्वगुरु नहीं बना जा सकता। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आप भी देख सकते हैं जो प्रोटेस्टर उनको हटाने के लिए किस तरीके से पिछले आधे घंटे से लगातार आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन आज भी प्रशासन इनसे इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये होती है एक तानाशाही सरकार की रवैया। अगर चाहती तो आज भी समाधान निकल सकता था, इनसे बातचीत हो सकती थी, लेकिन आज भी सिर्फ अपने कारतूस और जूते की बूट के दम पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा शायद घायल भी हुआ है। आप उधर देखिए। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। हाँ, ये देखो, ये तो एक मीडिया पर्सन को इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये तानाशाही है। आप ब्लड देखिए, पूरा देख रहे हैं। छींटे दिखाओ। सोचिए, मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से। ये है जबरदस्ती। रहने दीजिए, आज इस सरकार को हम दिखाते हैं कि भाई जो सरकार जो तानाशाही मत निकालो। मैं लड़ूंगा ऐसे ही, जिस तरीके से तानाशाही हो रही सरकार की। आप सोचिए, लड़ने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके साथ शहीद हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाखों बच्चों के साथ रहूंगा, मैं लाखों युवाओं के साथ लड़ूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, ये नहीं, मैं नहीं मान सकता भाई। रहने दो मुझे, आज इनको मारने दो। आज सरकार को एक लाठी की कीमत ये जनता लेगी। ये प्रशासन जिस तरीके से कर रही है, ये सोचिए आप, ये एक लाठी कीमत सरकार को चुकाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अहंकार में है, किस अहंकार में जिंदा है अपने मंत्रियों के। आप सोचिए, सीधे आप देखिए, जैसे पेल्टरिंग हाउस होता था और जगहों पर, जम्मू कश्मीर पर जब कहते थे आतंकवादी कर रहे हैं, आज वही आतंकवादी के पुलिस के भेष में इनके गुंडे, प्रशासन के गुंडे। मेरे साथ अगर एक रिपोर्टर के साथ, ये देखिए, दिखाओ भाई, दिखाओ उसको दिखाते रहो भाई, दिखाते रहो। ये दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले ये देखो और बोलो पहले, क्या ये सरकार, क्या ये सरकार बिल्कुल गलत है भाई, गलत है ये चीज कहीं भी। ये पूरा भाई का सर फाड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं ईमानदारी से युवाओं की, छात्राओं की आवाज उठा रहा हूँ। देखिए, पकड़ के मार रहे हैं, ये बदतमीजी है। ये देखिए, इधर दिखाओ, ये देखिए, नंगा करके जूम करके दिखाओ। ये सोचिए, ये क्या हो रहा आज। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े रहते हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, वो चारों तरफ किस तरीके का आह्वान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये कैसे दौड़ रहे हैं मारने के लिए। आप देखिए ये क्या हो रहा है। ये सोचिए, ये इससे बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे छात्र कहते थे, सर आप मत करिए रिपोर्ट, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला नहीं, मैं आपके लिए हूँ। मैं तब तक खड़ा रहूंगा आपके पास जब तक मेरे खून का एक एक कतरा मेरे शरीर में रेंगता रहेगा। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे छात्र कह रहे थे, सर आप मत करिए रिपोर्ट, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला नहीं, मैं आपके लिए हूँ। मैं तब तक खड़ा रहूंगा आपके पास जब तक मेरे खून का एक एक कतरा मेरे शरीर में रेंगता रहेगा। मैं लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका?
कहाँ से आए हो? हापुड़ से यूपी 37। तो ये बताओ, सरकार की जो तानाशाही है उसको देखे आप, कैसे चलेगा काम? ऐसा काम नहीं चलेगा। लग रहा है कि लोकतंत्र है, बचा है। लोकतंत्र है ना, यो बदमाशी तंत्र है। यो सरकार अपने आप को कहती कि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र नहीं है। सोचिए, जब आप ये कहते हैं कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे और ये युवा रात में डंडे खाएंगे, लाठी खाएंगे, आंसू के गोले छोड़े जाएंगे इन पर, तो ये विकसित भारत बनेगा? क्या लगता है कि आपके जो सांसद बैठे हैं 240 272 जो मिला जुला के कुल है, वो विकसित भारत बनाएंगे? अरे विकसित भारत नहीं, विनाशकारी भारत बनाएंगे अगर ऐसी तानाशाही रही आप पर। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये। संवेदनहीनता, अगर थोड़ी भी संवेदनशील होती सरकार तो आज युवा जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं पूरी दिल्ली में, जिनको आप दौड़ा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो बेचारे आंदोलन करें, अगर उनसे बात की होती तो ये सब काम नहीं होता। आप किसी गफलत में मत रहिएगा। मैम, क्या नाम है आपका? रेनू, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही। सोचिए, जब सरकार मीडिया के ऊपर इस तरीके काम कर रही है, और मीडिया कौन सी एक्सट्रीम मीडिया तो आएगी नहीं, जो लड़ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, इनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, इनके साथ इस तरीके का हालत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकतंत्र अब भी जिंदा है? आप बोल सकती हैं। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं दिल्ली में जो एनिमल्स के साथ रेप होते हैं ना, जानवरों के साथ बलात्कार होते हैं, मैं उस पे काम करती हूँ। हम जब रिपोर्ट कराने जाते हैं तो हमें ही 5 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है, लड़कियों को। सोचिए, हमें बोलते हैं कि अपने घर जा, तुम जैसी लड़कियां आके थाने में बैठ जाती हो, हमें पता तुम किस करैक्टर की हो। ये एसोसिनेशन आपकी सरकार, आपकी प्रशासन कर रही है। अरे अब आप अपना कैरेक्टर पहले देखिए, अपनी सरकार का कैरेक्टर देखिए, अपने मंत्रियों का कैरेक्टर देखिए। हम पुलिस वालों से लड़ते हैं, हम समाज से लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है? स्टूडेंट जो हमारे देश का भविष्य है, जिसको समझना चाहिए। चलो, एक इतनी बड़ी सरकार में एक आदमी नहीं समझ रहा है, 10 पुलिस वाले नहीं समझ रहे हैं, क्या सारे पुलिस वाले मंदबुद्धि हो गए हैं या पूरी सरकार मंदबुद्धियों की हो गई है? कोई एक पर्सन अपनी कुर्सी छोड़ के आएगा सामने कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये सब अंधे बहरे हो गए हैं, मेरा जमीर जाग गया, मैं आता हूँ? क्या 10 पुलिस वालों ने बोला कि हम बच्चों पे लाठी नहीं उठाएंगे, बच्चे हमारे भी हैं? क्या 10 फौजियों ने ये बात बोली? डंडा ऐसे मार रहे थे, तो उनके बाप की ना जागीर हो चुका है देश में। ताकत लगा के मेरे को बिना मतलब मैं बोला मैं बाहर अभी नहीं, जनपद में 7 बजे शाम को ये देखो यहाँ मारा है। देखो मैं बोल रहा हूँ, अरे भैया मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, एक साथ वाला है उसके लिए रुका हूँ, जा रहा हूँ, रुक जाओ। मारे जा रहे, यहाँ मार दिए, फूल गया। 15 डंडे मारे हैं, यहाँ 4 एक जगह मारे, 10 एक जगह मारे। छात्रों का हुजूम देख रहे हैं। ये अगर आज भी आप बात कर लिए होते इनसे, इन बच्चों से, इन युवाओं से, तो ये मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं होते। लेकिन आज ना तो आपका संसद सत्र चला और ना आप युवाओं से बात की, इस अहंकार में जी रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अहंकार तो रावण का नहीं चला। सर, आप हेलमेट लेकर पहनकर तैयार हैं, क्या बात है? भैया अगर क्या पता कब मारने लग जाए, पुलिस वाले तो कभी मारने लगते हैं। अब मारने लग जाए तो कम से कम सर पे ना लगे, कहीं और लगे तो सह लूंगा। सर पे लगे टूट गया है कि नहीं? मुस्कुराइए, आप भारत के लोकतंत्र में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। इसी बात पे तो मुस्कुरा रहा हूँ भैया। क्या बताऊँ मैं आपको, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने की पूरी आजादी होती है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ तो लठबज जा रहा है, सीपी से मार के भगा दिया हमें। बताओ, यहाँ पे अभी मारने लग जाए, कौन है हमें बचाने वाला? ये तो मार लेंगे। ये तो आए हैं पूरी भर के बंदूक लेके, पानी लेके। ये तो इन्हीं के लोग हैं जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो कहते थे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो कुछ ऐसे लोग हैं वो फेंकते हैं। लेकिन गारंटी के साथ कहा जा सकता है, जिस तरीके से आपकी हरकत है, कि आपके लोग भी वहां पर भी कर रहे थे। और आज जो घटना की है, मेरे सामने इतने बड़े बड़े वो पत्थर फेंक रहे थे, आपके बीच के लोग, आप कुछ गुंडे पाल रखे हैं। ऐसे लोकतंत्र नहीं जिंदा रहता, ऐसे विश्वगुरु नहीं बना जा सकता। बस विश्वगुरु कह के नहीं होता काम। फर्क है, फार्मर पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे नहीं हारेंगे, चाहे कोई धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। सामने आओ, बात करो। किसान आदमी कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, लेकिन बच्चे नहीं हारेंगे। बच्चे अपना हक लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये है।